Today we are learning about one of the grammar item for the standard of intermediate first year. Okay, second language Hindi. Today's our item is Saral Vyakaran, means the grammar item only. In previous classes we are discussing about what are the grammar parts and how many questions asked in the annual examinations for the standard of intermediate first year, right? In previous class we are discussing that year 11, 12th, 13, but now we are discussing about the question number 14th. These all are questions, right? That today we are discussing about question number 14. What is the 14? That's the cases. So this is the item. That the grammar totally we are discussing about the grammar, the 6 parts in previous classes. Here now we are discussing part number 7 only. What the question means? कारक चिन्हों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, पूर्ति करना और कीजिए. So what is the question here? In your examination part number 2, the questions asking about the grammar item, question numbers are 11 to 16. The totally how many marks for asking part B? For 40 marks only. For how many? 40 marks. 40. Right. So that the denomination we are already discussed in that starting grammar the periods. Okay. So today's the कारक चिन्हों की सहायता से is fill the blank with the help of the cases. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. Fill the blank with the help of the cases. Which case words are the useful? Then need that for blank the complete of the full sense. So that's the question. So first of all, what is the mean of the chin? Mean कारक चिन्ह. What are the cases? The definition is given here. कारक means what is the mean of कारक? कारक means case. In English, right? The definition of that कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से which letters are used in the place of the noun or pronoun के उसका संबंध वाक्य को अन्य शब्दों से इसका relation between the subject or object relation, the coordination with the other letters, which letters are used for the combination connect with the noun or pronoun with the other words in the sentence is known as the cases of हिंदी लैंग्वेज. मीन उसी को कारक कहते हैं. मीन यहाँ पे देखिए जस्ट लाइक एग्जाम्पल इस ममता ने रामू को पत्र लिखा. हु राइट द लेटर? ममता राइट ए लेटर. टू होम मीन्स टू रामू. सो दिस इज द इन प्लेस ऑफ ने एंड द को. दिस टू आर द केसेस. हाँ, तो ये वाला जो बताया गया. प्रिय छात्रगण, आज इस अंतर में हमने व्याकरण, सरल व्याकरण से संबंधित विषय का विस्तार से विश्लेषण करेंगे. ये जो होता है किन स्तर के बालकों के लिए पूछा जाने वाला विषय है. ये इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के छात्रगण के लिए, स्तर के छात्रगण के लिए, और जो जिसने द्वितीय भाषा हिंदी की चुनौती की है. और इसके अंतर्गत हमने पिछले अंतरों में 6 भागों का विश्लेषण करें. आज के अंतर में भाग नंबर 7 का विश्लेषण किया जा रहा है.
और ये वाला जो क्वेश्चन जो भाग है व्याकरण के संबंधी 7वां भाग माने 6 भागों में प्रश्न नंबर 11 से 16 तक जो प्रश्न पत्र के अंतर्गत मेन इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष प्रश्न पत्र में भाग खंड ख क्या बताया गया, खंड ख के संबंधी क्या पूछा जाएगा, कितने प्रश्न 11 से 16 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, जिसके अंक जो होंगे वो 40 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 40 अंक के लिए, है ना। ये जो विषय है ये इसके अंतर्गत देखा जाएगा। तो जिसमें प्रश्न नंबर 11, 12, 13, प्रश्न नंबर 11, 12, 13 पिछले 6 भागों के अंतर्गत बताया गया। अब प्रश्न नंबर 14 के संबंधी जो विषय है वो 7वें भाग के व्याकरण के 7वें भाग के अंदर विश्लेषण करेंगे। वो प्रश्न नंबर 14 वाला विषय क्या होगा, ये जो होता है कारक चिन्हों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या करना। तो इस प्रकार से प्रश्न के अनुसार कारक चिन्ह की सहायता, किस सहायता से, कारक चिन्हों की सहायता से। चिन्ह का माने सिंबलाइज, तो विच सिंबल्स देन द fill the blank with the cases, माने यहाँ प्रीपोजिशंस है या कोई भी ऐसे शब्द से जुड़ना है। मीन्स यू शुड यूज द cases are the prepositions with a fill the blank with suitable prepositions are the cases you say। मीन फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन द डेफिनेशन, माने यहाँ पर कारक का चिन्हों की सहायता से स्थानों का पूर्ण करना है। तो ये कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा बताया गया, द डेफिनेशन ऑफ द केसेस। मीन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से परिभाषा में क्या बताया गया, संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा जिस शब्द के व्यवहारिक भाषा है, जिस शब्द के किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को बताए जाने वाले शब्द जो होते हैं वो संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान में प्रयोग करने वाले शब्द जो होते हैं, प्रयोग करने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका अन्य शब्दों के साथ में प्रयोग करने वाला जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है या प्रयोग किया जाता है, उसे कारक कहते हैं। मीन कारक, द वर्ड, द टर्म ऑफ द केसेस आर द प्रीपोजिशन इज the term here, the which words are used and the before that subject or object, means this yeah, noun or pronoun, and that in these two words related with another words in the sentence, means that's known as the cases। माने संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, मैंने संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से, वाक्य के जैसे बताया गया, तो ममता ने रामू को पत्र लिखा, ये एक वाक्य है। इस वाक्य के अंतर्गत ममता क्या है, नाम को बताता है। ममता इज वन ऑफ द वर्ड विच नोन एज the name means this which words are indicate the name means as a noun word। नाम राम, ममता ने रामू को पत्र लिखा the work over, mean the which words introduce the work in a sentence known as your objective। so ममता ने क्या किया, पत्र लिखा। ममता ने किसको पत्र लिखा, रामू को। मीन ममता wrote a letter to whom, टू रामू। मैंने यहाँ पर ममता ने, रामू को पत्र किसने लिखा, ममता ने लिखा। ममता ने पत्र लिखा, किसको लिखा, रामू को लिखा। इस प्रकार से ने को और को जो बताया गया, ऐसे वाले शब्द संज्ञा के संबंध में या सर्वनाम के संबंध में अन्य शब्दों से संबंध को जोड़ने के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे उदाहरण के रूप में ने और को, इस प्रकार के शब्दों को कारक कहते हैं। ओके।
के कारकों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। मीन दिस वर्ड्स आर नॉट गिव ए इंडिपेंडेंट मीनिंग, मैंने ये स्वतंत्र रूप से उच्चारण या अर्थ प्रयोग में नहीं आते। अतः कारक को समझने के लिए विभक्ति के बारे में जानना आवश्यक है। दैट्स व्हाई वी आर वेल नोन अबाउट द विभक्ति प्रीपोजिशंस के बारे में यहाँ पर प्रयोग आवश्यक है, जानकारी का होना। विभक्तियाँ क्या है, जैसे यहाँ बताया ने, को, से के द्वारा ये जो है प्रीपोजिशंस है, ये सभी इसी के संबंध से इसको प्रयोग में आता है, यानी इसकी जानकारी। मैंने कारक अंकों का विच्छेद निश्चित रूप से अर्थ नहीं होता, तो विभक्तियों के बारे में जानकारी, इसके कारकों के बारे में जानकारी के संबंध किससे है, विभक्तियों से है। विभक्ति की जानकारी अनिवार्य है, आवश्यकता है। तो विभक्ति का अर्थ जो होता है, सो व्हाट इज द मीन ऑफ विभक्ति, माने ये अर्थ कारक चिन्ह है। विभक्ति को क्या कहते हैं, कारक चिन्ह को ही विभक्ति कहते हैं। दिस इज नोन एज अनदर टर्म, द केस अनदर टर्म इज प्रीपोजिशंस। सो राइट दिस वन, कारक चिन्ह है वाक्य की क्रिया अथवा अन्य शब्दों के साथ संज्ञा का संबंध जिन चिन्हों से पता किया जाता है उन्हें विभक्ति कहते हैं। विभक्ति का अर्थ जो होता है यहाँ पे दर्शाया गया, तो वाक्य की क्रिया अथवा अन्य शब्दों के साथ, क्रिया अथवा अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध को जोड़ने का जो रूप है, वो जो चिन्ह है उसी को विभक्ति कहते हैं। क्रिया या अन्य शब्दों के साथ जो संबंध को जोड़ने वाले जो अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, संबंध को जोड़ने के लिए जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उसे या उन्हें विभक्ति कहते हैं। इस प्रकार से संबंध जो कारक जो चिन्हों के साथ में उसका संबंध को जोड़ने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध जोड़ा जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक स्वतंत्र रूप उसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए कारक के जानने के लिए विभक्ति की जानकारी आवश्यकता है, उसका अर्थ जानना है। फिर कारक किसे कहते हैं, तो कारक वही विषय है जो इन्हें वाक्यों को विभक्ति जो वाक्य की क्रिया अथवा अन्य शब्दों के साथ संज्ञा का संबंध इन जिन चिन्हों से पता चलता है उन्हें विभक्ति कहते हैं। इनका जो क्रिया मीन्स वर्ब, अन्य शब्दों का अनदर वर्ड्स का संबंध रिलेशन विथ द नाउन वर्ड, उन्हें किस संज्ञा के साथ संबंध को जोड़ा जाता है। जोड़ने के लिए जो जिन शब्दों का जिन चिन्हों का पता चलता है, माने जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें विभक्ति कहते हैं। राइट। तो इस प्रकार से यहाँ पर हिंदी में कितने प्रकार के कारक हैं इसमें देखा गया। तो हिंदी में 8 प्रकार के कारक का प्रयोग किया जाता है, देखे जाते हैं। जैसे हिंदी में 8 प्रकार के कारक कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर दर्शाया गया 1 2 3 1 8 नहीं, कर्ता का कारक। तो पहला वाला जो कारक है कर्ता कारक, जिसको जस्ट नोन एज नॉमिनेटिव केस, मीन ऑफ दैट नॉमिनेटिव केस मीन्स कर्ता कारक। उससे दूसरा वाला जो होता है कर्म कारक, जिसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं मैंने अंग्रेजी माध्यम में। कारण कारक, कर्ता कारक, कर्म, कारण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। अंतिम वाला संबोधन कारक। इस प्रकार से here that cases, name of the case is the 8 type of cases are there. These all are that given examples. Here that example is as a nominative cases means name, मैंने यहाँ पे कर्ता कारक
जिस कारकों के मेन कारकों के द्वारा कर्ता का संबंध को देखा जाता है, वो संबंध को जोड़ने के लिए, संबंध को बताने के लिए इसका नेप का प्रयोग किया। जैसे ममता ने, राम को पत्र किसने लिखा? ममता ने लिखा। माने ये किसका, ये ने किसको संबंध करता है? ये कर्ता को संबंध करता है। इस प्रकार से ने को, इसलिए ये कर्म कारक, इसमें काम को करने वाला कौन है? ममता। माने काम ममता करता है और पत्र लिखा जा रहा है। ममता से क्या किया जा रहा है? पत्र लिखा जा रहा है। माने जो पत्र का होना, लिखा जाना, ये क्रिया, ये कर्म है पत्र। माने किसको लिख रहे हैं? वो कर्म के संबंध, जैसे बताया राम को लिखा जा रहा है। मीन द राम ममता was wrote a letter to whom that's called as the object, that's राम is a object। मीन राम को, माने ये को जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केसेस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। इज द नाउन, नॉमिनेटिव मीन से नाउन लेटर, नाउन केस इज ए ऑब्जेक्टिव केस। ओके, ने जब भी होता है वो किसको संकेत करता है? इट्स इंडिकेट टू दैट यार नाउन वर्ड मीन्स को किसको प्रयोग करता है? संकेत करता है कर्म को। मैंने रामो को, पत्र ममता ने किसको लिखा है? राम को लिखा है, इसलिए को ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस प्रकार करण कारक, करण का माने यहाँ पर रीजनेबल, यानी जैसे इंस्ट्रूमेंटल केसेस से, के द्वारा, के साथ, विथ टू हुम मीन्स से, उनसे, राम से किया गया, राम के द्वारा किया गया, राम के साथ किया गया। मीन कोऑर्डिनेशन विद द अदर मीन्स इज नोन एज देयर इंस्ट्रूमेंटल केस। इंस्ट्रूमेंट मीन्स वन ऑफ द थिंग, इसे इंडिकेट टू वन इंस्ट्रूमेंट। सो दिस इज से, के द्वारा, के साथ, इस प्रकार यहाँ पर संबोधन किया गया। इस कारक, ये करण कारक मीन्स रीजनल, जिसको इंस्ट्रूमेंटल ऐसा कहा गया। संप्रदान कारक, जैसे डेटिव केस के लिए, वाई यू से दैट यू आर इंडिकेटिंग द वर्क, तो वाई शुड डू मीन्स के लिए, को, के साथ, के वास्ते, इस प्रकार जो होता है वो क्या है? करण कार्य। नहीं, किस कारण से हो रहा है, वो कारण को संकेत करने वाले जो शब्द है, विभक्ति जो होती हैं, उसको हम के लिए, को, के वास्ते, ये जो शब्द है वो किसको संकेत कर रहे हैं? कारण को बता रहे हैं, कारण, रीजन को बताते हैं, इसलिए इसको इंस्ट्रूमेंटल दर्शावा संप्रदान कारक मीन डेटिव केसेस के लिए इसको प्रयोग करते हैं। इन द प्लेस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल केसेस से, के द्वारा, के साथ। इन द सेम वे डेटिव केस, इसे यार के लिए, को, के वास्ते, ये इसके अलावा ये एब्सोल्यूट, ये से, ये के द्वारा, ये ऐसा हो गया। ये वाला जो होता है ये डेटिव केस के अंदर, माने जिसको हम संप्रदान कारक के अंदर आते हैं। संप्रदान का माने, संप्रदान माने एक शब्द दूसरे प्रदान करने वाला, संप्रदान मैंने इसको संबंध को जोड़ने वाला जो संकेत है, इस प्रकार से। जैसे उदाहरण के लिए यह डेटिव केस में क्या ले? के लिए, यानी किसके लिए? राम ने मिठाई गोपाल के लिए लिया। मिठाई का लेना किससे किया जा रहा है? रामू से किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है? वो गोपाल के लिए कर रहा है। मीन्स कोरिलेटेड विथ द ऑब्जेक्टिव, दैट्स गोपाल। मीन्स द स्वीट, द राम वाज bought a sweet with for whom? For the Gopal only, like this one. Okay, this is all that examples you to practice in next classes, in next class as a practicing, right? So just here in this the period, just what is the cases, what is the definition of the cases, and that what the how many kinds of the cases are there, what the how to identify the cases, are all the information messages are given in this part. In next part we can be to practice with the help of these prepositions or cases. Okay, right. अपादान कारक के अंतर्गत मीन्स absolute, absolute you say that's indicating say.
what to whom, with this person, that thing, this thing, like this one. Okay, absolute. When particularly you say absolutely means the say that called as a with, right. उसके बाद जो है संबंध हो, ये अपादान मैंने ये प्रदान संप्रदान या अप्रदान, संप्रदान माने सत्संबंध को जोड़ने वाला, अपादान मीन्स नॉट रिलेटेड टू दैट द पर्टिकुलरली एनीवेयर यू यूज दैट विथ. ओके, अपादान का हो गया. उसके बाद संबंध कारक पॉजिटिव आर गेनेटिव केसेस. व्हाट्स का के की रा रे री मीन्स का के की जो होते हैं कारक ने पुल्लिंग एक वचन के लिए का, पुल्लिंग बहुवचन के लिए के, पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक वचन के लिए की, है इस प्रकार से का के की जो होता है वो संबंध को जोड़ने वाला. राम का बेटा, राम की बेटी, राम के बेटे, लाइक दिस संबंध को रिलेशन मीन्स विच द प्रीपोजिशंस इंडिकेट टू दैट रिलेशन that's called as a relative or positive or genitive cases, right? Just like example is का, के, की, ये पूरे इस प्रकार की, है ना, ये होता है. उसके बाद जो होता है अधिकरण कारक लोकेटिव केसेस में पर, लोकेट लोकेशन, लोकेशन मीन्स दैट्स अ पर्टिकुलर प्लेस, मीन उस पर इसमें यानी पर्टिकुलर प्लेसेस के बारे में जो कारक का प्रीपोजिशन होता है. राम क्या होता है, किताब मेज पर है ना, और यहाँ पे में जेब में पेन है, जेब को पेन है, जेब से यानी जेब पर, जेब में, इस प्रकार का जो है अधिकरण करना माने मीन पर्टिकुलर डोमिनेटिव. जस्ट लोकेशन इज इंडिकेटिंग इज विच वर्ड्स द प्रिपरेशन इंडिकेट टू दैट एनी प्लेस, सो दैट्स कॉल्ड नोन एज इज अ लोकेटिव केसेस. Next, last one is संबंधित कारक means vocative cases. Here is hey, are. This is not a particular the meaning of the sense of that thing. It's anywhere. Here hurry, hurry, just like here. Any here surprising the words, that words known as here the cases, vocative cases. हे अरे, इस प्रकार अयो, इस तरह से बताया जाता है. अरे अयो, लाइक दिस. मैंने यहाँ all of sudden your occasions that words using that's called as a संबोधन कारक vocative cases. Means here in this part, in this period, here we discussing about one of the item of the grammar, the cases. With the help of the cases, we fill the blank in that examination as a question number 14. Means what are the, how many kinds of, here that what the example definition of the cases, and what known as the cases where prepositions say in Hindi is that vibhaktiyam, or इस प्रकार how many kinds of that correct how many cases are there, what are the names of the, what are the cases, how to indicating the ends of that cases, all are informations we are learn in briefly, right? Thank you very much.